तो कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने चैनल पर एनिमल्स दैट लिव्ड बिफोर डायनासोर्स के ऊपर बेस्ड एक वीडियो अपलोड किया था, जहां मैंने पेलियोजोइक एरा के पर्मियन पीरियड के 5 एनिमल्स के बारे में बात किया था जो कि उस वक्त दुनिया पे राज किया करते थे। तो क्या नाचो मैं? उस वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो या तो मुझे व्यूज दो या फिर 5 लाइक्स। अगर वो भी ना हो सके तो कम से कम उस वीडियो पे एक कमेंट तो कर ही दो। अच्छा, जानते हो कि उस वाले वीडियो पे व्यूज कितने आए? ओनली 55 व्यूज, वो भी अभी तक। और मेरा जो 5 लाइक्स का टारगेट था वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है मैं इसका पार्ट 2 तो भूलकर भी नहीं बनाने वाला था, लेकिन आज जो तुम ये वीडियो देख पा रहे हो ये कैसे हुआ? तो बात कुछ ऐसी है कि एक दिन मैं अपना काम कर रहा था, यानी कि सो रहा था। अबे साले, क्योंकि उस वक्त सुबह के 9 बजे थे। फिर मैं उठा और अपने फोन से अपने चैनल को चेक किया और मुझे पता चला कि उस वाले वीडियो पे किसी ने कमेंट किया है और मुझे अप्रिशिएट किया है। उसने अपना नाम महीन बताया था। तो ये सब देखने के बाद मजबूरी में ही सही, परंतु मुझे इसका पार्ट 2 बनाना ही पड़ा, क्योंकि मैंने उस वाले वीडियो में कहा था कि अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। तो लो, पार्ट 2 हाजिर है। चलिए वक्त को बर्बाद न करते हुए हम पर्मियन पीरियड के पहले आने वाले पीरियड यानी कि कार्बोनिफेरस पीरियड के 5 एनिमल्स के बारे में बात कर लेते हैं और आज के मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्बोनिफेरस पीरियड को एज ऑफ जायंट इंसेक्ट्स भी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त धरती पे बहुत से जंगल और बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन हुआ करता था। उस वजह से वहाँ के रहने वाले जानवर भी बहुत ही ज़्यादा बड़े हुआ करते थे और उनमें से ज़्यादातर जीव कीड़े मकोड़े हुआ करते थे। और आज का वीडियो इन्हीं कीड़े मकोड़े जैसे दिखने वाले जीवों के बारे में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5, हाइलोनोमस। इससे मिलिए, ये है हाइलोनोमस। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा गेम चेंजर था, क्योंकि ये उस वक्त के दुनिया के पहले रेप्टाइल्स हुआ करते थे। ये बहुत छोटे हुआ करते थे, सिर्फ 20 सेंटीमीटर लंबा, बिल्कुल आजकल के नॉर्मल लिजर्ड्स की तरह। इसके नाम का मतलब था फॉरेस्ट ड्वेलर, यानी कि जंगल में रहने वाला। इसका सबसे बड़ा इवोल्यूशन ये था कि इसने हार्ड सेल्ड एग देना शुरू कर दिया। हार्ड सेल्ड एग देने की वजह से ये पानी से दूर जाकर जमीन पे रह सकता था। इसने लैंड कॉलोनाइजेशन की शुरुआत की। इस वजह से इसको दुनिया का सबसे पहला रेप्टाइल भी माना जाता है। नंबर 4, आर्थोप्लूरा। सोचिए कि आप जंगल में हो और आपके सामने एक 8.5 फीट लंबा जायंट मिलीपीड आ जाए तो आप क्या करोगे? यह है आर्थोप्लूरा। यह दुनिया का सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट था, जिसकी लंबाई 8.5 फीट जितना हो सकता था। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि इतना बड़ा और खौफनाक दिखने के बावजूद भी ये हार्बीवोर्स हुआ करते थे, यानी कि ये सिर्फ पेड़ पौधे खाया करते थे। परंतु इसका बड़ा साइज किसी भी प्रेडेटर को डरा देता था। इसका एक्सोस्केलेटन बहुत ज्यादा टफ और आर्मर्ड हुआ करता था। इसके नाम का मतलब था जॉइंट रिब्स, यानी कि जुड़े हुए हिस्सों वाला। नंबर 3, मेगानियोरा। अपने इससे पहले अपने घर में बहुत से ड्रैगन फ्लाइज देखा होगा, परंतु क्या आपने कभी किसी जायंट ड्रैगन फ्लाई को देखा है? अगर नहीं तो इससे मिलिए, ये है मेगानियोरा, कार्बोनिफेरस पीरियड के फ्लाइंग मॉन्स्टर। ये ड्रैगन फ्लाइज एक हॉक जितने बड़े हुआ करते थे और इनका विंग स्पैन 75 सेंटीमीटर तक हुआ करता था। इसके नाम का मतलब था
जायंट वेन्स यानी कि बड़े नसों वाला। ये दुनिया के सबसे बड़े फ्लाइंग इंसेक्ट्स हुआ करते थे, जिनकी स्पीड और आंखें शिकार के लिए परफेक्ट थी, इसलिए ये कमाल के शिकारी भी हुआ करते थे। नंबर 2, पुल्मोनोस्कॉर्पियस। बात अगर सबसे जहरीले जानवर की हो तो उसमें बिच्छू का नाम ना आए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आजकल के ज़माने का जो सबसे जहरीला बिच्छू है वो है इंडियन रेड स्कॉर्पियन। परंतु ये तो सिर्फ आजकल के ज़माने का बिच्छू है, परंतु इससे पहले कार्बोनिफेरस पीरियड में जो बिच्छू रहा करता था यानी कि पुल्मोनोस्कॉर्पियस, वो इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा, खौफनाक, जहरीला और ताकतवर हुआ करता था, जो कि साइज में 70 सेंटीमीटर यानी कि एक छोटे डॉग जितना हुआ करता था। इसका नाम पुल्मोनोस्कॉर्पियस इसलिए रखा गया क्योंकि इसके पास लंग्स थे, क्योंकि पुल्मोनोस्कॉर्पियस नाम का मतलब ही होता है लंग स्कॉर्पियन। ये स्वम्प्स में छुपे रहते थे और छोटे एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स का शिकार किया करते थे। नंबर 1, क्रेसिगाइराइनस। अब मिलो इस मछली के मुंह वाले छिपकली से। ये क्या है? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? चुप कर। मैं बता रहा हूं ना लोगों को। देखो, ये क्रेसिगाइराइनस जो भी है ये बहुत खतरनाक एम्बुश प्रेडर हुआ करते थे कार्बोनिफेरस पीरियड का। इसे आप उस वक्त के वाटर मॉन्स्टर भी बोल सकते हो। ये एक टेट्रापॉड था जो कि सिर्फ पानी में रहा करता था, बिल्कुल मॉडर्न डेज क्रोकोडाइल या फिर ईल की तरह। इसके लेग्स बहुत छोटे और बेकार हुआ करते थे, इसलिए ये ज्यादातर वक्त पानी में रहता था। इसके पास मैसिव जॉ और शार्प टीथ हुआ करते थे, जिस वजह से ये उस वक्त के स्वम्प्स के सबसे खतरनाक प्रेडर्स हुआ करते थे। इसके नाम का मतलब था थिक टैडपोल, यानी कि मोटा ताजा टैडपोल जैसा। वो तेरी, तो ये एक टैडपोल है। ओ बेकार में ही इसको मैंने मछली के मुंह वाला छिपकली बोल दिया, बेचारा। हाँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं बदला लेकर आऊंगा। तूने मेरी बहुत बेइज्जती की है। हाँ। तो ये थी आज की वीडियो जहां हमने कार्बोनिफेरस पीरियड के 5 एनिमल्स पर बात किया। एनिमल्स क्या बोल रहा हूँ, ये तो इंसेक्ट्स थे। हाँ खैर कोई बात नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। और अगर आप इसका पार्ट 3 देखना चाहते हो, यानी कि अगर तुम चाहते हो कि मैं डेवोनियन पीरियड पर भी वीडियो बनाऊं, तो बस कमेंट करो और मुझे बताओ कि तुम इस पर पार्ट 3 देखना चाहते हो, तो ही मैं इसका पार्ट 3 लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा। समझ गए ना मेरी बात? तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।